नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने समकालीन हर छोटे बड़े गायक और गायिकाओं के साथ गाने गाए थे, लेकिन आज हम एक ऐसे गाने को प्रस्तुत करेंगे जिसे रफ़ी साहब ने एक शराब पी हुई गायिका के साथ गाया था। कौन है वह गाना, क्या है पूरी कहानी, हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। साल 1958 में एक फिल्म आई थी 12 ओ क्लॉक, जिसे निर्मित किया था जीपी सिप्पी ने तथा निर्देशित किया था प्रमोद चक्रवर्ती ने, एवं जिसमें गुरुदत्त, वहीदा रहमान और रहमान मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म में संगीत दिया था ओपी नैयर ने तथा गीत साहिल लुधियानवी और मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे। फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए थे, जिन्हें मोहम्मद रफ़ी, गीता दत्त और शमशाद बेगम ने गाया था। मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुत समा हसी, देख इधर ए हसीना, जून का है महीना, मैं हूँ मैडम मरीना, और फट फट फटीना, जो हुए मेरे हम सफर। अरे तब्बा, अरे तब्बा, ये तेरी अदा कैसा जादू, बलम तूने जारा, हो गया नन्हा सा दिल हमारा। अजियो सुनो तो नहीं तुमने हमें पहचान, सैया तेरी अखियों में दिल खो गया। गीता दत्त 12 ओ क्लॉक की मुख्य गायिका थीं। उन्होंने कुल 5 गीतों को गाया था, जिसमें 3 अकेले और 2 रफ़ी साहब के साथ। गीता दत्त अपने ज़माने की विख्यात गायिका थीं। गीता दत्त ने 1953 में निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त से विवाह किया था। गुरुदत्त और गीता दत्त की मुलाकात फिल्म बाजी के गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान हुई थी। 4 साल तक तो दोनों का वैवाहिक जीवन खुशहाली से गुजरा और 3 बच्चे भी हुए, लेकिन 1957 में गुरुदत्त ने वहीदा रहमान के साथ प्रेम संबंध स्थापित कर लिया, जिस वजह से गीता जी ने शराब पीना शुरू कर दिया और बात इतनी बिगड़ गई थी कि वह तीनों बच्चों को लेकर गुरुदत्त से अलग रहने लगी। और इसी बीच सचिन देव बर्मन का लता मंगेशकर से अनबन हो गया और वह अपने गीतों में प्रमुखता से गीता जी को लेने लगे और साथ ही ओपी नैयर की भी पहली पसंद गीता जी बन गई। इसके अलावा अन्य संगीतकारों के लिए भी गीता जी गाने गा रही थीं, लेकिन गीता जी के गायन करियर पर उनके वैवाहिक जीवन का बड़ा असर पड़ा और जब वह 12 ओ क्लॉक में गाना गा रही थीं, उस समय तक उन्होंने काफ़ी शराब का सेवन करना शुरू कर दिया था। जैसा कि गीता जी को 12 ओ क्लॉक में कुल 5 गाने गाने थे, जिसमें से 3 एकल और 2 रफ़ी साहब के साथ युगल गाने थे। उन्होंने अपने तीनों एकल और 1 युगल गाने को तो अच्छे से रिकॉर्ड किया, लेकिन जिस दिन दूसरे युगल गाने को रिकॉर्ड किया जाना था, उस दिन उन्होंने काफ़ी शराब पिया था और वह उसी हालत में गाने की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुंच गई। उनकी हालत को देखते हुए संगीतकार ओपी नैयर, रफ़ी साहब और फिल्म से जुड़े लोगों ने कहा कि आप ऐसी हालत में गाना नहीं गा पाएंगी, इसलिए आप घर जाइए, दूसरे दिन रिकॉर्डिंग कर लेंगे। लेकिन गीता जी ने कहा कि नहीं, मैं गा सकती हूँ, आप रिकॉर्डिंग शुरू करिए। गीता जी के कहने पर नैयर जी ने कहा कि ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। नैयर जी ने रिकॉर्डिंग शुरू किया और रफ़ी साहब और गीता जी ने गाना शुरू किया। रफ़ी साहब को तो बीच में 1-2 टेक लेना पड़ा, लेकिन गीता जी ने नशे में भी 1 टेक में ही गाने को रिकॉर्ड कर दिया, जिसे देखकर स्वयं ओपी नैयर और रफ़ी साहब भी आश्चर्यचकित रह गए। बता दें कि गीता जी कोई साधारण गायिका नहीं थीं, वह शास्त्रीय कलाकार थीं, लेकिन समय और स्थिति बड़ी बलवान होती है। गुरुदत्त से अलग होने के बाद वह दिन प्रतिदिन टूटती गईं। गुरुदत्त से वहीदा रहमान भी 1962 में अलग हो गईं और 1964 में गुरुदत्त ने खुदकुशी कर लिया, जिसके बाद तो गीता जी और भी बिखर गईं और शराब के साथ साथ ड्रग्स का भी सेवन करने लगीं, जिससे उनका गायन करियर पूरी तरह से चौपट हो गया। उन्होंने अभ्यास करना छोड़ दिया और उनकी जगह पर एस.डी. बर्मन और ओपी नैयर जैसे संगीतकारों की पहली पसंद आशा भोसले बन गईं। गीता जी को अन्य संगीतकारों ने भी तवज्जो देना बंद कर दिया। शराब पीने की वजह से गीता जी का लीवर खराब हो गया, जिस वजह से 20 जुलाई 1972 को सिर्फ 41 साल की उम्र में गीता जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आइए उस गाने के कुछ अंशों का आनंद लेते हैं, जिसे गीता जी ने रफ़ी साहब के साथ शराब के नशे में गाया था। गाने के बोल थे तुम जो हुए मेरे हम सफ़र, जिसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था।
जो हुए मेरे हम सफर रास्ते बदल गए। तुम जो हुए मेरे हम सफर रास्ते बदल गए। लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। आया मजा लाया नशा, मौसम जवां साथी हंसी, उस पे नजर के इशारों का रंग। मंजिल से भी कहीं दूर हम आज निकल गए। लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। वास्तव में ऐसा लगता ही नहीं है कि गाने को गीता जी ने शराब के नशे में गाया है। गीता जी बहुत बड़ी गायिका थीं। कहा जाता है कि उनसे लता जी और आशा जी जैसी दिग्गज गायिका भी खौफ खाती थीं, क्योंकि गीता जी जो भी गाती थीं वह लोगों के दिलों को छू जाता था। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। मुझे जानत हो मेरी जान। वास्तव में गीता जी के गीत आत्मा को शांति पहुंचाते हैं। एक बार जब आप उनके मधुर गीतों को सुनना शुरू कर देते हैं तो बीच में छोड़ने का मन नहीं करता है। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए। नीलो शाम सागरे ही कली सोनी चले ले जुबां सी। यदि गीता जी के जीवन में पारिवारिक समस्या उत्पन्न नहीं हुई होती तो वह लता जी और आशा जी के समान आज शिखर पर होती। यदि गाने का आनंद विस्तार से लेना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आनंद ले सकते हैं। मित्रों, आप लोगों को गीता जी का कौन सा गीत सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।